जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अग्निपथ स्कीम का और एक रिक्रूटमेंट डाला है जो कि इंडियन एयरफोर्स ने जारी कर रखा है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा उसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर, उसका क्या क्या रहेगा, हाइट वगैरह, और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और उसके लिए आपको जो रिटन एग्जाम कैसे रहेगा और मेडिकल फिटनेस इसका कैसे रहेगा, ये पूरी जो इसका डिटेल्स है मैं इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा। और मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखते रहिए, इसमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे को वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है अग्निपथ स्कीम, और ये इसका हम डिटेल्स इसका मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे देखिए। और इसका पीडीएफ भी मैं आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से भी आप लेके आप खुद चेक कर सकते हैं दूसरा। और इसका अगर हम इसके बात करें तो इसका पहले दे रखा है कि ऑनलाइन अप्लाई जो होगा शुरू होगा इसका 24 जून से। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, फ्रॉम 24 जून 2022 टू 5 जुलाई 2022 तक चलेगा इसका ऑनलाइन प्रक्रिया। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 24 जून से, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट, जो ऑनलाइन एग्जाम डेट है उसका 26 जुलाई को दे रखा है दोस्तों। 24 जुलाई से शुरू हो जाएगा, मतलब 24 जुलाई से ऑनवर्ड्स उसका कितना तक चलेगा वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, कितना बंदे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है जिस तरह, तो उसी हिसाब से सेम डेट में शुरू हो जाएगा। और ये 24 जून से और मेरा आगे मैं बनाऊंगा, ये 24 जून जो शुरू हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या जो है वो 24 तारीख को मैं बताऊंगा आपको। और चलिए दोस्तों, और इसका जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है मैं इसको बताता हूँ। पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एग्जामिनेशन, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर इनटेक 1/1/2022 के लिए, मतलब ये 2022 इसका नाम दिया गया है अग्निवीर इनटेक। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस एट 10 बजे आएगा। 24 जून को जो उसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, वो आएगा सुबह 10 बजे 24 जून को, जबकि आज हो गया दोस्तों 22 तारीख, 22 जून हो गया, और 24 तारीख हो गया, एक दिन बाद आपको ऑनलाइन रजिस्टर मिल जाएगा। और ये क्लोज हो जाएगा कब? 5 जुलाई। 5 जुलाई मतलब आपको ये 2 हफ्ता, करीब 2 हफ्ता टाइम दे रखा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोड एज एप्लीकेबल टू रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना पड़ेगा ये भी इसमें दे रखा है। पहले अपलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में +2 सर्टिफिकेट चाहिए। और आगे मैं बताऊंगा कि इसका जो प्रोसीजर है, इसका कितना परसेंटेज, कौन सी सब्जेक्ट में कितना परसेंट चाहिए, मैं बाद में बताऊंगा। और बाकी अभी जो सर्टिफिकेट चाहिए वो बताता हूँ पहले। तो ये पहले तो बता दिया कि 10th मार्कशीट चाहिए, उसके साथ साथ 10+2 सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई बंदा 10 क्लास के बाद +2 साइंस नहीं किया है, ज़्यादातर इसमें +2 साइंस को ही मतलब ध्यान दिया जाता है। अगर बंदा कोई +2 साइंस नहीं किया है, अगर मान लीजिए कि 3 साल उसने 10 क्लास के बाद 3 साल डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर वो 10+2 में साइंस नहीं किया है लेकिन वोकेशनल कोर्स कर रखा है, वोकेशनल कोर्स ऐसा है दोस्तों, वो तो वोकेशनल कोर्स तो कंप्यूटर कोर्स होता है, लेकिन ज्यादातर उसमें भी सब्जेक्ट रहता है क्या, आपका रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम एंड इंग्लिश, ये रहता है पूरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ये यहाँ पे दे रखा है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए अपलोड करने के लिए, कलर फोटो चाहिए। इसमें जो है साइज रहेगा 10 KB टू 50 KB। मैं उस दिन आपको, जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं उस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, उसको सेटिंग क्या करना है, कैसे आपको साइज करना है, साइज बढ़ाना है, कमाना है, मैं सब बता दूंगा उसमें। उसके बाद दोस्तों, ये और एक बात लिख रखा है कि कैंडिडेट्स
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो थंब आपका अंगूठा का, उसको एक प्रिंट देना पड़ेगा आपको, मतलब उसका एक फोटोग्राफ देना पड़ेगा आपको। उसका जो साइज रहेगा 10 KB टू 50 KB के अंदर ही रहेगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स पेरेंट्स, मान लीजिए कि आपका जो पिताजी और माँ और कोई एनी गार्डियन का सिग्नेचर चाहिए, किस लिए ना, इफ कैंडिडेट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ द डेट फिलिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि इसका तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसका जो डेट है, डेट क्राइटेरिया है, वो तो आपका 17.5 से शुरू हो रहा है। इसलिए ये गार्डियन का सिग्नेचर इसलिए मांग रहा है, अगर कोई 18 साल से नीचे है तो गार्डियन का सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद द मार्कशीट नोटिफिकेशन मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, ये भी आपको डिप्लोमा में या 12th में एंड 10th क्लास में, ये इस सब कोर्स में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट देखा जाएगा, उसका एक फोटोकॉपी देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी जो आपका रहेगा यहाँ पे 250 रहेगा। एग्जामिनेशन फी आपका रहेगा 250। मैं थोड़ा आपको ये जूम करके अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। एग्जामिनेशन फी आपको यहाँ पे रहेगा 250, और ये आप ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। पूरा ये दे रखा है यहाँ पे, देखिए ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पूरा दे रखा है यहाँ पे, और ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। और दिस एग्जामिनेशन फी कैन ऑल्सो बी पेड बाय चालान पेमेंट एट एनी एक्सिस बैंक ब्रांच। आप अगर ये सब आपका नहीं है तो आप चालान के थ्रू भी, एक्सिस बैंक की चालान के थ्रू से आप पैसा जमा कर सकते हैं। सबसे मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रहेगा इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू, सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम चलो शुरू करते हैं। और क्या चाहिए कि कैंडिडेट मस्ट हैव हिज वैलिड ईमेल आईडी, आपका पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर जो आप उसका मैसेज आपको आता रहेगा, वो आपको वहां पे देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में। अगर कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड आसाम एंड मेघालय आर एक्सपेंडेड फॉर दी सेम, ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी सेम ही है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर टू रीच द एट द एग्जाम सेंटर विथ कलर प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, मतलब रैली होगा, तो उस दिन आपका पूरा फुल कलर प्रिंट, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, आपको लेके जाना पड़ेगा। कलर प्रिंट एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा एग्जामिनेशन सेंटर को, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड आईडी प्रूफ, देख सकते हैं एग्जाम सेंटर में। उसके बाद डिटेल कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट, गिव द रिस्क ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे ये कह रखा है कि जो कोविड-19 का जो इंस्ट्रक्शन है वो आप फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द सिलेक्शन टेस्ट के दौरान, ठीक है। ये हो गया इसका जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मैं बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, पहले आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बंदा 29 दिसंबर 1999 में बॉर्न हुआ एंड 29 जनवरी 2005, इसी 2005 के अंदर 99 से लेके 2005 के अंदर जो बंदा डेट मतलब बार्थ होया होगा वो ही इस एग्जाम के लिए वो क्वालिफाइड है। और इसमें 2 साल आपको छूट मिल रहा है, जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा था और एयरफोर्स चीफ ने, पूरा डिफेंस चीफ ने और डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह रखे थे कि आपको छूट मिलेगा एज में ड्यूरिंग द कोविड-19 के दौरान जो इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो रैली नहीं हुआ था, उसी वजह से 2 साल आपको छूट मिलने वाला है, जबकि 23 ईयर्स इसमें एलिजिबल है। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आते हैं दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान लीजिए तो यहाँ पे
पहले साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। साइंस सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए कि सबको पता है कि साइंस सब्जेक्ट में जो इंटरमीडिएट प्लस टू में जो हमारा रहता है क्या मेन रहता है पीसीएम। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। यहाँ पे केमिस्ट्री को ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश को ज्यादा ध्यान जा रहा है। इसमें मिनिमम आपको एग्रीगेट 50% चाहिए एंड विथ इन इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको भी 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने ये प्लस टू नहीं किया है तो आपको 10 क्लास के बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा का भी सेम है, 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश सेम चाहिए। इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। इफ इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट डिप्लोमा कोर्स, यहाँ पे लिखा है कि इन डिप्लोमा कोर्स और इन इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स में नहीं किया है तो आपको डिप्लोमा कोर्स में आपका इंग्लिश नहीं है तो आपका 10 क्लास में जो इंग्लिश है उसका उसमें 50% होना चाहिए। और दे रखा है, और वोकेशनल वालों का क्या है, वोकेशनल वालों के विषय में उसमें क्या है फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश। इंग्लिश में आपको तो उसमें टोटल आपको 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट एंड इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स चाहिए। मतलब ये तो इसमें तो एक ही तो जाहिर है कि टोटल आपको एग्रीगेट में 50% होना चाहिए एंड आपको इंग्लिश में 50% मार्क रखना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कोई प्लस टू में साइंस नहीं किया है और अदर सब्जेक्ट क्या कर रखा है अदर देन साइंस, तो उसमें ये दे रखा है कि पास इंटरमीडिएट एंड प्लस टू इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट approved by central state education boards listed by COBC member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। सेम है, अगर मान लीजिए कोई बंदा आपका 50% मार्क रखा है एग्रीगेट वो भी एलिजिबल है एंड उसको इंग्लिश में भी 50% रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नोट देखते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट एंड प्लस टू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन and would be given an option of appearing in both science and other than science subject examination in one sitting while filling up the online registration form। तो इसमें आपको ये बोल रखा है कि साइंस सब्जेक्ट जो है वो एक तो एलिजिबल है ही और इसमें एक साइंस सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बोर्ड आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट चाहिए आपको 152 सेंटीमीटर एंड चेस्ट होगा आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेशन, जबकि 80 और 85 भी रहता है। और हियरिंग प्रॉब्लम ठीक रहना चाहिए 6 मीटर से। डेंटल आपका ठीक रहना चाहिए और जनरल हेल्थ जबकि आपका बॉडी वेट के हिसाब से आप वेट आपका ठीक रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और एक बात देखते हैं, ट्रेनिंग तो आपका ये टर्म एंड कंडीशंस हो गया, ये चलेगा आपका 5, 6, 7, 8, 9 अग्निवीर। टर्म एंड कंडीशन सबको तो पता ही है क्या क्या है उसका, लेकिन इसमें भी दे रखा है। मैं आपको ये PDF अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट। इसमें जो एग्जाम होगा दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो बंदे एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंट टू प्रोफेशनल एडमिट कार्ड फॉर फेज 1। फेज 1 में ही आपका पहले स्टेप होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जबकि पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था। अगर जो बंदे वहीं पे क्वालिफाइड हो जाते थे उनको तुरंत फिजिकल कराता था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपको फिजिकल वगैरह कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आएगा सब्जेक्ट में ऑनलाइन टेस्ट के दौरान आपका आएगा साइंस सब्जेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ साइंस सब्जेक्ट। टोटल आपका साइंस सब्जेक्ट जो रहेगा टोटल आपका 60 मिनट रहेगा, एक घंटा का रहेगा एग्जाम होगा। उसमें आपका पूरा 10+2 CBSE से ही आएगा। उसके बाद अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट को छोड़ के उसमें आपका क्या आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा एंड इंग्लिश आएगा। उसका टाइमिंग मिलेगा आपको 45 मिनट। और साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट उनको मिल रहा है टोटल 85 मिनट। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है
1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ये तो सबको पता है। अगर आप सही आंसर आप एक देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर छोड़ देते हैं तो भी अच्छा है। अगर आप कोई आंसर गलत देते हैं तो आपका वहाँ पे -0.25 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जिस टाइम आप एग्जाम देने जाओगे तो सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। और अगर आपको पूरा नहीं पता है, उसके आंसर नहीं पता है आपको, तो गलत मत कीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं। उसके बाद फेज 1 तो आपको पता चल गया कि रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन के दौरान होगा। फेज 2 में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट ए कट ऑफ विल बी अप्लाइड बेस्ड ऑन द मार्क्स scored by the candidates in the phase 1 test and shortlisted candidates will be sent a new admit card on their registered email ID for phase 2। जो बंदे फेज 1 क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको ईमेल आईडी में न्यू एडमिट कार्ड आएगा कि फेज 2 के लिए। ठीक है, दी एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एग्जाम कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड ऑनलाइन अंडर कैंडिडेट्स लॉग इन CASB। ये पोर्टल दे रखा है, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जो दे रखा है वही है। ये मैं आपको जिस दिन वो फेज 2 जो आएगा, मैं आपका पूरा अपडेट मेरे वीडियो के माध्यम से मैं डालता रहूंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस टाइम आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस टाइम पूरा आपका रहेगा कलर प्रिंट ही रहेगा, ना कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, एडिशनल स्किल्स व क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स। Candidates with any additional skills, qualification, achievements in fields include but not limited to information technology, motor vehicle, driving maintenance, hospitality, logistics, accounting and sports are required to intimidate the same recruiting officer and furnish certificates and support the same। ये हो गया। उसके बाद ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्योर यहाँ पे दे रखा है, जो जो मेन था मैं बता दिया। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो PST होगा, PFT होगा, उसमें रहेगा आपका 1600 मीटर रनिंग रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपका 1600 मीटर रनिंग का जो कि फेज 2 में ये किया जाएगा। 1600 मीटर रनिंग विद इन 6 मिनट 30 सेकेंड, 6.5 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद 10 पुशअप मारना पड़ेगा आपको और 10 सिटअप एंड 20 स्क्वाट्स विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस। तो आपको फिजिकल जो फिजिकली क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको मांग रहा है क्या क्या, 1600 मीटर रनिंग जो कि आपको 6.5 मिनट में क्वालिफाइड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 10 पुशअप मारना होगा और 10 सिटअप मारना होगा और 20 स्क्वाट्स स्पिट टाइम में जो कि आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये सबसे बहुत बढ़िया है फिजिकल, बहुत इजी, आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको ये बहुत आसान से आप ये क्वालिफाइड हो सकते हैं, मतलब लास्ट हो सकते हैं। मेन होता है इसका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन का। मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रखा है, जो ब्लड हेमोग्राम, HB, TLC पूरा चेक किया जाएगा, यूरिन आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद BP भी आपका वहाँ पे चेक किया जाएगा और एक्सरे वगैरह होगा, ECG होगा और टेस्ट एंड ड्रग्स एंड सब्सटेंस ये तो नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली अनफिट कैन एबल द ऑप्शंस अपील मेडिकल बोर्ड अगेंस्ट देयर अनफिटनेस बाय डिपॉजिट 40 इन ए गवर्नमेंट ट्रेजरी। आपको इसमें अगर आप पहले मेडिकल टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो तो आप 40 रुपये दे के दोबारा मेडिकल के लिए अपील कर सकते हो, और ये जिसको हम बोलते हैं री मेडिकल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ये। बाकी देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि requested for change of examination center or date of selection test shall not be entered. Candidates not reporting for the test on due date and time shall not be accounted। ये आपको बोल रहा है कि अगर जिस दिन टाइम दे रखा है उसी दिन टाइम के अंदर आपको पहुंचना होगा। और जैसे कि मैंने बोल रखा था कि इसमें यहाँ पे आपको 2 साल का छूट मिल रहा है, ये सब इसमें दे रखा है।
और सबसे लास्ट में लिखा है कि ऑनलाइन आपका कब से शुरू होगा, कि 24 जून से। मैंने जैसे बोला कि 24 जून से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम के 5 बजे तक कब जो 5 जुलाई 2022 का 5 जुलाई का सुबह शाम को 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई इस एग्जाम के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, पूरा प्रिपेयर कीजिए।